हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार। तो इस वीडियो में लगभग 18 से 20 प्रमुख पर्व त्यौहार देखेंगे, जिससे अक्सर झारखंड से जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर तो ये बता दें कि झारखंड के या पर्व त्यौहार में मनाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो भारतीय समाज को एक दूसरे को जोड़ने का कार्य होता है, परस्पर बधाइयाँ और उपहार का आदान प्रदान करने का उद्देश्य होता है। और क्या होता है, अपनी प्राचीनता तथा समय का नवीनता से तालमेल करेंगे, मतलब अपनी जो परंपरागत रीति कल्चर और जो आधुनिक कल्चर के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये जो प्रमुख त्यौहार, कोई भी त्यौहार है, मनाने का उद्देश्य यही होता है। और जनजातियों में ये चीज़ आपको सुदृढ़ता रूप से देखने को मिलेगा कि उन्होंने किस तरह से आज भी वो अपने जो भी परंपरागत उनकी जो संस्कृतियाँ थी, पर्व त्यौहार है, वो सारे को बनाए हुए हैं, बचाए हुए रखे हैं। तो आप एक एक करके देख पा रहे हो कि पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं फगुआ। तो आपको किस तरह से क्वेश्चंस बनता है वो भी मैं बताने वाला हूँ कि फगुआ जो है, आपको इसको इस तरह से याद रखना है कि फगुआ कब मनाया जाता है। तो फगुआ फागुन महीना में मनाया जाता है, तो आपको ये पता हो गया। लेकिन एग्जाम में आपको मे भी ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मतलब महीना आपको हिंदी वाला में अगर दे दे तो मार्च महीना में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखो। तो इसी तरह याद रख लो कि फागुन चैत जो बैसाख जो सारा कुछ होता है उसको, और उसको रिलेट करके कौन सा महीना को किस कहा जाता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि फागुन महीना को क्या कहता है, मार्च अप्रैल को क्या कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। ये जो फागुन है उसको हम लोग हिंदी महीना है और ये इंग्लिश वाला महीना है। ठीक है, और तो ये क्या है कि फागुन महीना का जो अंतिम होता है ना उस समय, और जो चैत महीना का जो शुरुआत होता है उस लक्ष्य पे जो हम लोग फगुआ मनाते हैं। और जानते हैं कि फगुआ जो होता है वो उसमें क्या होता है, सेमल की जो डाली गाड़ कर उसके आसपास जो होता है पुआ लकड़ियों से, जैसे होता है ना कि एक मतलब ये जनजातियों और गैर जनजातियों दोनों मनाते हैं। और आप देखेंगे कि एक मोढ़ा गिरने जैसा कोई बात होता है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। सुबह यही जो सेमल का बात कर रहा है, ये डाली काटा, ये सारी चीज़ें जो है वहीं से मतलब उसी से रिलेटेड है। और जो सुबह किसानों द्वारा यहाँ पे उस जो राख है उसको लगाया जाता है, अपना तिलक लगा लेता है, अपने खेतों में छिड़क देता है। और जो है अपने जाके जो तितर होता है, अपने जो पितर सब होता है, मतलब उसके जितने भी मर गए हैं लोग, उस सबको माड़ पानी आदि सब कुछ देता है, तर्पण देता है। और जो है मुर्गी की बलि दिया जाता है, हंडिया का तर्पण दिया जाता है, और उपवास करते हैं। और फिर जो है होली होली खेलते हैं, रंग से होली खेलते हैं। ठीक है, और इसका एक और भी मान्यता है कि होली क्यों खेला जाता है। तो ये जो चीज़ है आपका, जो प्रहलाद को किस तरह से आग में लेके जो होलिका नामक जो है हिरण्यकश्यप की जो बहन चल जाती है, तो किस तरह से एक चादर जो है वो उड़ जाता है, फिर होलिका जल जाती है। तो उस तरह से होलिका का दहन होना, मतलब होलिका का दहन जो हुआ, वही चीज़ यहाँ पे जो मोढ़ा गिरने जैसा एक आप चीज़ जानते हो, तो वही रिलेट है, यही सेम चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पर्व है, एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको ये चीज़ जानना होगा कि जो होली खेलने का या जो फगुआ है उसका एक मेन मोटो, ये उद्देश्य ये भी है कि आपको दुश्मनी, कोई भी पुराना वैमनस्य है, दुश्मनी को मिटाने का पर्व है होली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जान सकते हो। और दूसरा क्या है, पर्व है कि सरहुल। जैसे मैंने अपने और भी वीडियो डाल रखा है, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो एक संपूर्ण जो झारखंड का वीडियो मैं चला रहा हूँ, संपूर्ण झारखंड का क्लास 1 क्लास 2 दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो है जो जितना भी झारखंड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, या आप कोई मेंस का पीसीएस का भी तैयारी करते हो, तो काफ़ी सारे वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में है। आप जाके वो सारे वीडियो एक बार देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का वीडियो अपलोड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे मैंने कई पर्व त्योहारों के बारे में ऑलरेडी जिक्र किया है, बट कहने का मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में अलग से बना दे रहा हूँ, ताकि आप वो सारे चीज़ों के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे को भी थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे सरहुल है। सरहुल पर्व जो होता है, क्या है सरहुल, आपको हमेशा एग्जाम में आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन रहता है, सरहुल और एक आपका जाके जो है सोहराय, सोहराय है ना। तो मैं दोनों कन्फ्यूजन ही हटा देता हूँ। आप देखिए सरहुल और एक सोहराई, सोहराई आप देखते हैं कहीं ना कहीं गाय टाइप को आता है, गाय टाइप का आवाज आता है ना, सोहराई गाय, तो ये पशुओं से रिलेटेड है, गायों की पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है। ठीक है,
और वहीं पे सरहुल आप देखेंगे, सरहुल मतलब फूल से आपको कुछ मतलब आवाज आ रहा है, फूल, सरहुल मतलब फूल, ठीक है। तो सरहुल जो है फूल से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति की पूजा की जाती है इसमें, तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। बाकी और चीज डिटेल में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। सरहुल क्या है, बैसाख माह के अंतिम दिन मनाया जाता है। कब, बैसाख माह के अंतिम दिन में। और ये प्रकृति का त्योहार है और इसका उपनाम है। देखिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जनजाति सरहुल को क्या खाता है, बा खाता है, उरांव जनजाति खद्दी खाता है, और जो खड़िया जनजाति है उसको जाड़कोर या जंगकोर कहते हैं। और ये चीज आपको मिल जाएगा डिफरेंट, जो आपने बी एन औहदार जी का जो निबंध है एक, सरहुल के प्रासंगिकता, सरहुल कर प्रासंगिकता नाम से एक उनका जो निबंध आता है। और अगर खास करके आप जेएससी सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो निबंध आप शायद पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे प्ले लिस्ट में उसका एक डिटेल्स में दिया हुआ है, सार में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुंडा है, मुंडा में सरहुल को बाघ कहते हैं, तो आपको ये चीज़ रट लेना है। उरांव जनजाति खद्दी कहते हैं, खड़िया जनजाति जाड़कोर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो कि जो पूजा विधि है कि सरहुल कैसे मनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, मोटा मोटी रूप से क्या होता है, जो वन का उत्सव है एक्चुअली, प्रकृति से है। जब आप देखेंगे कि जो सरहुल होता है, सखुआ का जो पेड़ है, जब फूल आ जाता है उसमें, तो फूल कब आ जाता है, तो आप देख रहे हो कि कौन सा महीना में, बैसाख महीना के लास्ट तक मतलब फूल आ जाता है, ठीक है। और जब फूल आ जाता है तो उस फूल को तोड़कर जो है लाते हैं पाहन सब, पाहन जो पुजारी होते हैं गांव के, वो लाते हैं। और वहाँ पे जो सरना होते हैं गांव के, जहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पे पवित्र स्थान जो सरना, वहाँ पे चढ़ाते हैं। फिर वहाँ पे प्रतीक रूप में पाहन उपनायन का जो मतलब शादी ब्याह करवाया जाता है, और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है, मुर्गे की बलि दी जाती है। और यहाँ पे जो है चावल और मुर्गे की मतलब प्रसाद बनाया जाता है, वहाँ पे खिचड़ी टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है। और उस खिचड़ी को प्रसाद चढ़ाया जाता है और सबको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। और वहाँ पे जो फूल चढ़ाया था ना, उस फूल को पाहन ले लेता है एक सूप में और सारा, और उस पाहन को कंधे में लदाकर, गांव के जितने भी थोड़े से बलवान सब लड़का सब है, उसको कंधे में मतलब उठा लेता है, पाहन को उठा के सभी के घर के द्वार में जाते हैं और पाहन जो है उस फूल को द्वार में खोस देते हैं। और वहाँ पे मतलब जो उस घर के मालिक होते हैं वो पाहन से को पेड़ लगते हैं और दक्षिणा वक्षिणा भी दे देते हैं, और उस तरह से वहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, खास करके पाहन से, ठीक है। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट वाला जो है आपको यहाँ में मिलेगा कि मांडा पर्व। एग्जाम में देखिए हूबहू प्रश्न बनेगा। मांडा काफी उपवास और कठिन नियमों के लिए जाना जाता है, और ये इसमें किसका पूजा किया जाता है, महादेव यानी शिव की पूजा किया जाता है, उपवास किया जाता है। और इसको कब मनाया जाता है, तो कोई भी आप पर्व त्योहार का बारे में देखते हैं कब मनाया जाता है, किसके लिए है, ये दो चीज तो खास करके आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। और उसको अगर विभिन्न जातियों में क्या कहा जाता है, कुछ विशेष अगर तथ्य मिलता है कुछ, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये मोटा मोटी मेन चीज है जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाकी एक्स्ट्रा चीज आप जितना याद रखोगे डिटेल्स में, आप भूलोगे उतना जल्दी नहीं। आप शॉर्ट में याद करना चाहोगे ना, तो वो जल्दी जल्दी भूल जाता है आदमी। इसलिए शॉर्ट में भले ही आप कम में आप बहुत कुछ याद कर सकते हो, बट कहने मतलब अगर जितना डिटेल्स आप पढ़ते हो उतना शॉर्ट चीज को भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। जब अधिक पढ़ लेते हैं हम लोग ना, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है, जिससे याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, मंडा पर्व को, और ये रात्रि जागरण और छऊ नृत्य करते हुए ये पर्व स्टार्ट होता है। और मुख्य भूमिका इसमें भगत और पाठ भगत होता है। पाठ भगत जो होता है मेन भगत का ही मतलब सहायक करता है, सहायता करता है इसको। इसमें मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ तो है कि अक्षय तृतीया को होता है ना मांडा पर्व। और इसमें एक चीज आपको ये चीज मिलेगा कि जो यहाँ पे मिलेगा कि उल्टा लटकाने, जो पर्वतिया होता है यानी कि जो भगत होता है उसको उल्टा लटका दिया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, उल्टा लटकाने की जो विधि है उसको धुआंसी कहते हैं, ठीक है। मतलब आग नीचे में रहेगा, तपतपाती आग, धुआं वहाँ पूरा से ही होगा, आग होगा, और उसके नीचे में उल्टा लटका देगा, उसको प्रथा को धुआंसी कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। और जो है इसके अलावा भी एक चीज़ यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, तो फूल खून होता है, चरक कुंदी, क्या है, चरक कुंदी, चरक कुंदी, खुंदी, चरक खुंदी। और जो होता है ये तपती जो है कोयले की आग में चलने के जो भगत चलता है उसको चरक खुंदी कहते हैं, ठीक है।
या चरक खुंद्र, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना, धुआंसी क्या कहते हैं, उल्टा जब लटका देगा तब, और चरक कुंद्र किसको कहते हैं, जब वो नंगे पांव अंगारों पर चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्व है कर्मा। आप सभी को पता है कर्मा जाति हो मतलब आदिवासी लोग और गैर आदिवासी सब लोग मनाते हैं, और ये रक्षाबंधन से मिलता जुलता है, मतलब ये भाई बहन का पवित्र पर्व है ना। तो आप देखेंगे कि भाई अपने विवाहित बहनों को ससुराल से विदा करके लाते हैं, और किंतु खास करके इस पूजा में वही सारी बहनें शामिल होते हैं जिनका कोई बाल बच्चा ना हुआ हो, मतलब कहने मतलब वो अभी तक ब्याह तो हो गया है लेकिन बाल बच्चा ना हुआ है। ठीक है, माता नहीं बनी है। और बाकी वहाँ पे नाचने के लिए तो सारे महिलाएं वहाँ पे शामिल होती है ना। और बाकी 7 दिन तक ये पर्व चलता है। आप जानते हैं कि जो ये पर्व जो कर्मा पर्व है उसकी जो पहले दिन है वहाँ पे सब लोग जाके वहाँ से एक नदी जो नज़दीक में उसके कोई पोखरा है या नदी है खास करके, तो वहाँ से स्वच्छ बालू उठाया जाता है, और उस स्वच्छ बालू में 7 प्रकार के जो है अनाज जैसे जौ, गेहूँ, मकई, उड़द, कुर्थी, चना, मटर, ये सारे डालकर वहाँ पे उसको जवा पारते हैं। और वहाँ पे आप देखते हैं कि रोज सुबह शाम दोपहर को वहाँ पे घूम घूम के नाचते हैं वो सब, और जवा जगाते हैं, उसको जवा जगाना कहा जाता है। ठीक है, 7वें दिन जब होता है आखिरी दिन, तो उस समय पूजा कर लेते हैं, उसके लिए कर्मडाल लाते हैं। कर्मडाल खास करके या तो भाई लाते हैं या तो जो गांव के जो पुरोहित होते हैं, पाहन होते हैं, वो जाके कर्मडार लाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार आप देखे होंगे कि अपने मतलब आसपास में कि इसमें आपका देखिए बरगद के डाल भी लाके पूजा कर दिया जाता है ना। कर्मडार जब नहीं कहीं पे मिलता है, बहुत जगह में नहीं मिलता है, तो वहाँ पे बरगद की जो है डार भी लाके वहाँ पे गाड़ा जाता है और उसका भी पूजा किया जाता है ना। और यहाँ पे देखेंगे आपको ये भी पूजा में कि जो हाथी घोड़ा जैसा बना के एक जो गोर बाबा बनाता है उसका भी पूजा करते हुए आपको देखने को मिलेगा करम पूजा में, है ना। करम डाल की पूजा किया जाता है, तो मुख्य रूप से करम डाल की पूजा किया जाता है। और यहाँ पे खीरा का जो है और बेल इस तरह से किया जाता है, मतलब खीर भी पूजा किया जाता है। और यहाँ पे खीरा का जो आंकड़ी धरने जैसा जो बोले मैंने गोर पूजा, तो वहाँ पे आंकड़ी धरा जाता है और पूजा भी किया जाता है इसमें, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है, जो बूढ़ा होता है या बूढ़ी होती है या पावन होता है गांव के, वो सभी को कर्मा और धर्मा नामक 7 जो भाई होते हैं उनकी कथा सुनाते हैं यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पर्व है सोहराई, आपने जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे एक सरहुल पर्व बता दिया मैंने। सरहुल फूलों से रिलेटेड है, यानी कि जो जनजातियों में नए साल का आगमन सरहुल से ही माना जाता है ना। सरहुल जो पर्व है मतलब साख के पेड़ में, सखुआ के पेड़ में अगर नए फूल आने लगे मतलब वो नया साल मना मतलब आए लगे। और इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। एक ये निबंध है किसका, आपका जगह इनका क्या बोलते हैं इसको, बी एन ओहदार जी का निबंध है, सरहुल कर और प्रासंगिकता नाम से एक शीर्षक है। उसमें उनकी जो एक बुक है उसमें लगभग 12 कहानियां हैं। उसके बारे में अगर JSC CGL का पार्टिकुलरली आप तैयारी करते हो तो उसमें आपका दिया भी है। और इसके बारे में अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना हुआ है सभी के बारे में, जो भी CGL का जितना भी सिलेबस है सारा का एक एक करके बनाया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो सरहुल क्या है, फूल से संबंधित है। वहीं पे सोहराई जो है गाय से संबंधित है। ठीक है, गायों मतलब पशुओं से संबंधित है, और इसको कार्तिक महीना में मनाया जाता है। और सरहुल जो है कब मनाया जाता है, तो जैसे मैंने बताया था सरहुल को जो है लगभग बैसाख महीना में मनाया जाता है, बैसाख के जो अंतिम माह में। ठीक है, और जो सोहराई है कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक माह में दीपावली के दिन में इसको, और इसमें मवेशियों की जो है मतलब चुमाता है, और सिंदूर और सींग में तेल दिया जाता है, इस तरह से पशुओं को नहाया भी दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो है काली मुर्गी और सूअर की बलि दिया जाता है, जो गुहाल होता है ना वहाँ पे। अगले दिन रंगुआ मुर्गा, बोलने वाले मुर्गा जो होता है, रंगुआ मुर्गा किसको कहते हैं, जो बोलता है मुर्गा, ठीक है, की बलि और गोरैया पूजा किया जाता है। गोरैया पूजा कहने का मतलब जो गोरैया पूजा होता है, जैसे मैंने बोला गोर पूजा वही है। यहाँ पे हड़िया तापन प्रसाद दोपहर को पशुओं में की दौड़ भी करवाया जाता है कई जगह। तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, क्या, देव उठान। देव उठान क्या है, कार्तिक चतुर्दशी को मनाया जाता है ये कार्तिक माह में। और ये हिंदुओं की मान्यता के अनुसार कि आषाढ़ माह की नवमी को सभी देवता सो जाते हैं। तो कब, आषाढ़ महीना माह की नवमी, मतलब जो आषाढ़ माह होता है, आषाढ़ पड़ गया देखिएगा, उसके बाद से शादी ब्याह बंद हो जाता है ना। तो आषाढ़ मतलब भगवान सो गए, मतलब अब शादी ब्याह नहीं होगा।
तो फिर कार्तिक माह जब आते हैं, चतुर्दशी के दिन से भगवान उठता है, तो यहाँ पे भगवान को सोलाने और उठाने का जो कर्म होता है, वही उठाने वाला कर्म जो होता है देव उठान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो जब भी मतलब होता है, महिलाएं आंगन के घर की सफाई वफाई कर लेती है, गोबर से लिपती है, खड़िया घोल कर फिर चौक पुरती है। करने का मतलब जो छापती है, कुछ छपाई वपाई करती है, ठीक है, इस तरह से कुछ मतलब आप देखेंगे कि छापती है। और दीवालों में जो है चावल के घोल से रंग बनाती है, उससे मतलब देवी देवताओं को मतलब तस्वीरें बनाती है। घर के पुरुष पितरों की पूजा करते हैं, चौकी पर देव बैठाकर पूजा करते हैं, और चौकी को 5-6 बार मतलब उठाकर उसको देव को जागृत करते हैं, और फिर कोई भी शादी विवाह या शुभ काम आरंभ करते हैं ना। तो नेक्स्ट जो आपको देख पा रहे हो पर्व जो है जनी शिकार, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में ऐसा ही बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको देखिए ज़्यादा नमक तो नहीं मिलेगा, एक ही 2 प्रश्न आपका पर्व तैयार से मिलेगा, मतलब बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक ही प्रश्न लगभग मैंने 18 यहाँ पे कुछ 18 पर्व के बारे में बताया है। 18 पर्व अगर याद कर लेते हो ना प्रमुख, तो इसी में से एक पर्व के बारे में आपको आ जाएगा, ठीक है। और जनी शिकार, जनी शिकार क्या है, मुख्य रूप से ये स्त्रियों की है। जनी शिकार मतलब शिकार से रिलेटेड है, स्त्रियों की साहस और शक्ति का प्रदर्शन पर आधारित है, और 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जनी शिकार कितने वर्षों में होता है, 12 वर्ष पे। 12 वर्ष पे अंतराल पर मनाई जाने वाली निम्न में से कौन से त्योहार है, आपका 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से जनी शिकार भी रहेगा आपका, ठीक है। तो सही वाला चयन चयन करना है आपको। महिला पुरुष भेष में क्या होता है, इसमें महिला जो होती है पुरुष का कपड़ा वपड़ा पहन लेता है, ठीक है, और हथियार लिए दूसरे गांव, मतलब ये गांव से दूसरे गांव की ओर जाती है, वो शिकार करती है, मतलब रास्ते में जो भी मुर्गे बकरे भेड़ सुअर जो भी मिलते हैं उसको मार देती है, ठीक है। और उसमें कोई वो किसी का भी मार दिया तो वो झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, ठीक है, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। उसके पाहन, और पाहन भी पीछे पीछे में रहता है, वो पाहन वो जो अखड़ा होता है वहां पे वो सारा जो भी शिकार करती है महिला, वो सारा इकट्ठा करती है, मतलब इकट्ठा करते हैं, और फिर जो सामूहिक रूप से उसको भोजन के रूप में पकाकर उसको खाया जाता है। और इसमें विशेष क्या है कि इसमें मर्द भाग नहीं लेते हैं, और चाहे उनके नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, इसलिए झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। अगर मैं भी अगर कुछ हो जाए तो स्त्रियां शायद गाली गलौज कर देता होगा, ठीक है। नवाखानी नेक्स्ट जो है, नवाखानी इसको तुसगो भी कहते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है, नवा नवा मतलब नए अन्न खाने की जो है। कर्मा पूजा के बाद नया अनाज गोंदली गोड़ा धान जो है पकने लगता है ना, उसी के उपलक्ष्य में नवाखानी मनाया जाता है। ओखली में नए अनाज से जो है चूड़ा बनाकर देव पितरों को चढ़ाया जाता है, हड़िया चढ़ाया जाता है, दही चूड़ा अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो है नवाखानी जो है मतलब नई अनाज खाया जाता है। अब जो है देशावली, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक पूजा आपका क्या बताया, जनी शिकार 12 वर्षों में मनाया जाता है, और ये महिलाएं बनाई, तो उसी प्रकार है देशावली भी है, ठीक है। देशावली देव भूत की पूजा है, ये 12 वर्ष में एक बार होता है, और इसमें काड़ा की बलि दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा जनजातीय त्योहार है जिसमें काड़ा की बलि दी जाती है, तो देशावली में है, और 12 वर्ष में इसको मनाया जाता है। तो 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल गया। नेक्स्ट पर्व है बा पर्व। बा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फूल। जैसे मैंने बोला कि सरहुल पर्व को ही बा पर्व कहा जाता है, मुंडा लोग, ठीक है। तो बसंत का त्यौहार जो होता है, बसंत पंचमी में, जैसे मैंने बोला कि जो आ, मतलब बैशाख महीना में ये होता है, तो यहाँ पे 3 दिन के लिए चलता है। तो यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, तो जैसे मैंने वहाँ पे सरहुल में थोड़ा सा डिटेल में नहीं लिखा था, तो बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बा मतलब सरहुल ही है, ठीक है, सरहुल ही है। और ये मुंडा खास करके ये मनाते हैं। तो ये जो है 3 दिन होता है मुख्य रूप से। तो फर्स्ट दिन बांगुरी के दिन लिपाई होता है, मतलब घर में मतलब गोबर ओबर से लिपाई कर देता है। और दूसरा दिन मरंग बा की पूजा होता है, मरंग बा सेकंड। और तीसरा दिन बाबसी का मनाना होता है। बाबसी मतलब पूर्वजों जितने होता है, मृतों देता पितरों, उस सब की भात हड़िया इस सब को अर्पित किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, बा मनाने के बाद ही साल फूल लाना ठीक समझा जाता है। मतलब बा सोच लो एक नए है, सोच लो क्या मतलब जनजाति लोग जो बा पर्व को अपने नए वर्ष के रूप में ही मनाते हैं, ठीक है। बा मतलब सरहुल, ठीक है। बा पर्व स्पेशली जो है मुंडा लोग मनाते हैं। अब नेक्स्ट पर्व है सेंद्रा। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार। तो जैसे मैंने शिकार में अभी आपने देखा एक शिकार में आपने एक पर्व का नाम देखा, यहाँ पे क्या नाम देखा, एक जनी शिकार देखा है ना, एक जनी शिकार देखा, यहाँ एक जनी शिकार देखा 12 वर्ष में होता है। और उसी तरह 12 वर्ष में होने वाला एक देशावली देखा, लेकिन वो शिकार से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आप जो नेक्स्ट है सेंद्रा जो है शिकार से संबंधित है। और इसमें आपको एक इसी का जो महिला बनाती है,
सेंद्रा जो है, महिला खाली शामिल होते हैं उसमें, उसको मुक्का सेंद्री कहते हैं। महिला द्वारा शिकार खेलने की जो है मुक्का सेंद्री कहते हैं, और मुख्यतः उरांव जनजातियों में ये सेंद्रा काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, और सेंद्रा की भी जैसे टाइप है, वैरायटी कितना है यहाँ पे, एक फागु सेंद्रा है, फागुन महीना, बिशु सेंद्रा, बैसाख महीना, और सेंद्रा पर खेलने से पहले पाहन पूजा पाठ करवाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने उरांव, जब भी उरांव जनजाति के बारे में बताया उस समय जो डिटेल्स में बताया है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें जो है, इसमें शिकारा नामक पंछी जो उरांव पालते हैं। ठीक है, शिकारा पंछी का काफ़ी महत्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे कदलेटा क्या है, भादो माह में मनाया जाता है। जानते हैं कि सावन भादो में कितने कादो वादो हो जाता है ना, तो पाहन द्वारा मतलब इसका ये होता है, मेढ़की भूत की शांति के लिए वृक्ष पूजा किया जाता है। मतलब ये वृक्ष का पूजा करना है, और किस भूत की शांति के लिए, मेढ़की भूत। फसल को रोग से बचाने के लिए, तो आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फसल को बचाने से संबंधित कौन सा पर्व है फसल को रोगों से, तो ये कदलेटा है। तो आप जानते हैं कि धान की जब रोपाई हो जाता है तो आप देखते हो कि धान में कभी बार हम लोग कहते हैं बक्की लग जाना, एक सफ़ेद सफ़ेद टाइप का हो जाता है ना, तो उसी समझ लीजिए कि उसी प्रकार का अगर कोई भी हो गया फसल की, अगर बीमारी से बचाना है तो उसको कदलेटा नामक एक भादो महीना में मतलब पूजा किया जाता है मेढ़की भूत का। ठीक है, इसके बाद ही कर्मा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि कदलेटा के बाद कर्मा होता है, या कर्मा के थोड़ी दिन पहले ही कदलेटा होता है। ठीक है, प्रत्येक घर में चावल उड़ाकर मतलब उठाया जाता है, कौन पाहन उठाते हैं, और जंगल से लकड़ी लाते हैं, और फिर अखरा जहाँ होते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब ये होता है हांडी जैसा, वहाँ पे सब कुछ मिला के मुर्गे उर्गे की बलि दे के उसको एक खिचड़ी बनाते हैं, और उस खिचड़ी को क्या कहता है, उसको ताहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताहरी, और उसका जो भोग लगाकर सब लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्व है बुरु पर्व। देखिए एक चीज़ आप याद रखो, बुरु मतलब पहाड़। ठीक है, बुरु का मतलब ये पार है, जहाँ भी बुरु देखो आप उसका मतलब समझ लो पहाड़ है। ठीक है, वो ये 3 दिवसीय होता है, और ये दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। और इसमें देखेंगे मुंडा द्वारा जो प्रमुखतः मरांग बुरु पर्व का त्यौहार जो मनाया जाता है, सबसे बड़ी पहाड़ देवता है, और ये शिव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, माघे पर्व जो है इसका उपनाम झंडा पर्व है। तो आप याद रखो झंडा पर्व किसे कहा जाता है, माघे पर्व को कहा जाता है। प्रमुखतः रांची क्षेत्र में मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है माघे पर्व। ये क्या होता है, साल फूल गिरने के पहले इस माघे पर्व को मनाया जाता है। और इसमें देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, भूमि श्रमिकों को तेल लगाना जैसा है, मतलब जो भी जिसके पास बहुत सारा जमीन है ना, तो जमीन है मतलब मालिक है, उसको अपने खेत भी करवाना है ना, खेती करवाना है, तो अपने खेत को जोतवाने के लिए या मतलब खेत को भागे में देने के लिए किसी भी मजदूर को खोजना होगा ना, कृषकों को खोजना होगा ना, तो वो कृषकों को बोलता है कि भाई तुम मेरा ये वाला जमीन इस बार कर देना, ये वाला कर देना। उसी तरह से तेल खुशामद करने की जो प्रथा है वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे माघे पर्व होता है। और जो नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सावन पूजा। आप जानते हैं कि सावन के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन होता है, देवी की पूजा और बकरी की बलि दिया जाता है। और इसके अलावा बहुरा होता है, भादो महीना होता है, कृष्ण पक्ष के होता है, इसको राइज बहरलग भी कहते हैं, और स्त्रियों द्वारा अच्छी वर्षा और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए करता है बहुरा पर्व। तो बहुरा किस लिए, ये स्त्रियां करती है, और अच्छे संतान और स्वस्थ संतान के लिए करते हैं, और अच्छी बारिश के लिए भी। ठीक है, और भाल फारे क्या होता है, भाल काटे भी कहते हैं इसको, कदलेटा के 2-3 दिन बाद ही होता है। जैसे मैंने बोला कदलेटा कब होता है, कर्मा कि कुछ दिन पहले होता है, उसी तरह जो है कदलेटा होगा उसके बाद मतलब भाल फारिक हो जाएगा, उसके बाद फिर कर्मा होता है ना। पाहन द्वारा गांव के हर आंगन में खलिहान जो होता है चूल्हे बनाकर वहाँ पे अरवा चावल आटा मुर्गी आदि का जो पूजा किया जाता है, भैलवा आंटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चांद पारेक बारेक जैसे यहाँ पे देखा एक भाल फारेक, उसी तरह चांद फारेक, ये काफ़ी अब नहीं होता है, ये खास करके जो है बूढ़ी महिलाएं करती थी, लेकिन अब ये वाला उतना फेमस नहीं है। ठीक है, और ये भादव के कृष्ण पक्ष में 2 दिन रात्रि में चांद न देखने का मतलब एक संकल्प लेती है बूढ़ी महिलाएं सब। अब ये सुरजाई काफ़ी अब देखे होगा सभी के यहाँ गैर जनजातियों में काफ़ी प्रसिद्ध है, अगन महीना में होता है, सूर्य की पूजा की जाती है, सफ़ेद मुर्गे की बलि दिया जाता है हाड़िया, और इसके अलावा भी सुरजाई अलग अलग वैरायटी का होता है। ठीक है, आपके अगर आप लोग भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप लोग किस तरह से करते हो। ठीक है, इसे घर की बारी टाँड में तथा केवल पुरुष ही भाग लेते, तो यहाँ पे केवल पुरुष ही भाग लेने की प्रथा है सुरजाई। अब जो है
पोटो सरना, बैसाख महीना में भैंसा या गेड़ा 5 मुर्गे की बलि दिया जाता है। एक कालो यानी पुजारी सरना पर दूध उबालकर उसके गिरने की दिशा देखकर वर्षा की भविष्यवाणी किया जाता है। और ये मुख्यतः खड़िया जनजाति कहते हैं। पोटो सरना किससे रिलेटेड है, मतलब वर्षा होगा कि नहीं होगा इसे भविष्यवाणी के से रिलेटेड और खड़िया जनजाति करते हैं। नेक्स्ट जो पर्व त्योहार है, यहाँ पे जैसे नोट में थोड़ी सी लिखा गया तो वो भी आप देख लो कि मैंने शायद कभी यहाँ पे जगह मिला होगा तो आज आया होगा तो लिख दिया होगा, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोयले झारखंड में काफ़ी मिलता है ना, सबसे ज़्यादा कोयला। तो एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिन्स है और पीट है। 4 प्रकार की कोयला मिलता है ना। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो ऊपर में लिखा हुआ है ना एंथ्रासाइट, उसमें 90 से 95% कोयला का मात्रा होता है, कार्बन की मात्रा। उसके बाद लिग्नाइट होता है 67, मतलब लगभग 65 से 70%। और बिटुमिन्स होता है 70 से आपका 80%। उसके बाद पीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका। अब जो सरना पूजा है खड़िया द्वारा, सरना में 5 मुर्गे की सरना पर 3 घड़े उल्टाकर प्रतीकात्मक रूप से इसी पर भात बलि की पूजा दिया जाता है। जाड़कोर पूजा, जिसे मैंने बोला कि जो सरहुल पूजा होता है ना, उसी को जाड़कोर पूजा होता है। कौन? खड़िया जनजाति। तो यहाँ पे अलग करके भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, बट करेंगे मतलब जैसे बा पर्व है, सरहुल को बा मुंडा कहते हैं, उसी तरह जो खड़िया है सरहुल को जाड़कोर कहते हैं, ठीक है। उसमें भी वही है, बैसाख मतलब सॉरी मतलब हाँ आपका जैसे बैसाख महीना में ही स्टार्ट होता है, जब कहने का मतलब बैसाख माह के। तो यहाँ पे देखोगे कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में होता है। और यहाँ पे पुजारी युवक की करते हैं और बैठकर पूरे गांव में घुमाता है। और ये महुआ फूल जो है, महुआ या फूल जो है सरहुल फूल, ठीक है, ये इस चीज़ का पूजा मतलब ये करता है, प्रसाद रूप में मतलब बांटता है। कुटी दहन पूजा क्या है? बीमारी से। तो ये चीज़ आपको याद रखना। जैसे मैंने और एक बताया था, बताया था कोई अभी कुछ देरी पहले कि जो एक है कि मतलब यहाँ पे क्या बताया था, एक बताया था आपको, यहाँ पे मैंने बताया था कि फसल को रोग से बचाने के लिए कदलेटा भी भादो महीना में मनाया जाता है ना। उसी तरह एक पर्व है जो है आपका जाके कुटी दहन पूजा। इसको भी बीमारी से रक्षा के लिए होता है, खास करके आकाशीय बिजली, जैसे आकाश से बिजली गिर की मृत्यु हो जाता है ना लोग, तो डर है सभी के लोगों में। तो उससे बचने के लिए कुटी दहन पूजा किया जाता है। लोग एक झोपड़ी बनाते हैं जहाँ सेमल और रेंड की डालियाँ, रेंड रेंड जो होता है ना अरंडी वाला, उसी को कहते हैं, ठीक है। शाम को जो है पुजारी अंडा, सफ़ेद मुर्गे, चावल, ये सारा मतलब जो जुगाड़ करता है सभी घर से। और चाकू से बलि दिया जाता है। फिर मुर्गे जो है गांव के सभी देवता को चढ़ाया जाता है, ग्राम देवता को। और फिर अंत में फिर झोपड़ी में आग लगाया जाता है और आग से गुजारा जाता है। आग से लोग गुजरता है, मतलब जो झोपड़ी होता है ना उसे फांद फांद के आग से गुजरने का है कि उस आग से गुजरेगा तो उस पर बिजली नहीं गिरेगा या रोग विहीन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे रेड और सेमल की जो डार है को लोग पवित्र मानकर अपने अपने घर में दरवाजे में टांग देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हो, बोरा बलोची पर्व। तो चैत माह में होता है। ये गोंदली के बीज और बेरा धान बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साफ सफाई का पर्व है। तो बोरा बलोची पर्व क्या है? साफ सफाई का पर्व है। और गोंदली मतलब धान से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक घर में टूटे बर्तन, पुराने झाड़ू झड़पन, उसको बाहर फेंकने की पर्व है। क्या? बोरा बलोची पर्व मतलब स्वच्छ सफाई से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव के बाहर भोजन पकाना जाता है। दूसरे दिन बेरा धान व गोंदली धान बीज बोता है, ठीक है। अब ये एक चीज़ है हैरो अंगा पर्व। हैरो अंगा पर्व है फसल सुरक्षा है, ये भी फसल सुरक्षा से संबंधित है। जैसे हम लोग कदलेटा भी देखा, कदलेटा के अलावा हम लोगों ने देखा कुटी दहन पूजा भी, ये भी मतलब रोग बिघिन से बचाने का है। उसी तरह फसल को बचाने के लिए यहाँ पे हैरो अंगा पर्व भी मनाया जाता है। ये 1 माह बाद मतलब जो बोरा बलोची पर्व होता है उसके 1 माह बाद देवरी ग्राम देवता को बकरी की बलि दिया जाता है। अब रोग खदना भी पर्व है एक। इसमें रोग को बहिष्कृत करने का पर्व है। मतलब पहनाइन जो होता है, गांव का पहान होता है, उसकी जो पत्नी होती है पहनाइन उसको कहते हैं, के नेतृत्व में गांव की महिलाएं लूड़ा उड़ा जितना होता है, तावा, वो सब यूज सामान किया होता है, उसको गांव से फेंक देता है। मतलब ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं साफ सफाई से रिलेटेड है ना। और रोग विघिन भी हटाने का पर्व है, क्योंकि आप साफ सफाई करोगे तो रोग विघिन नहीं आएगा। देखिए आपको देखना होगा कि समाज हमारे कितना विकसित था, कितना डेवलप था, जो आज हम लोग आंदोलन छेड़ते हैं कि नहीं साफ सफाई आंदोलन चलाना पड़ रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। लेकिन तब का लोग देखिए किस तरह से त्योहार पर्व ही मना देता था। क्या भाई, त्योहार पर्व भी और खुशी भी मनाओ और
स्वच्छ सफाई भी करो। दिवाली में आप साफ सफाई करते हो, तो ये चीज़ देखिए, हमारा संस्कृति हमें हमेशा जोड़ के रखता है और हमें हमेशा स्वस्थ रखता है ना। तो इसलिए संस्कृति से जो भी बाहर गया मतलब वो बाहर चल गया। अयप्पा पूजा दिसंबर में होता है, और ये चीज़ थोड़ी सी अलग टाइप का सुनाई भी दे रहा है ना। अयप्पा तो रांची में रह रहे जो दक्षिण भारत के लोग हैं, यानी कि जो दक्षिण भारत वाला मतलब गैर जनजाति लोग अयप्पा पूजा करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर अयप्पा भगवान जो है उनकी पूजा करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ होता है थाला पोली और चेदा मैलम मुख्य आकर्षण बिंदु होता है। ठीक है, वर्तमान में जनजातीय लोग भी इसमें मतलब क्या है, प्रकृति संस्कृति बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा काफ़ी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड के जो दार्शनिक प्रमुख स्थल है, ठीक है, उस सब के बारे में देखने वाले हैं। होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। जो भी झारखंड का एग्जाम आने वाला है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह वीडियो लगा और किस तरह का वीडियो आप चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।